सुप्रभात बच्चों। कक्षा 6 के सभी बच्चों का मैं आपकी संस्कृत शिक्षिका अनीता त्रिपाठी आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, इससे पहले आपको पहला पाठ यानी प्रथम पाठ पढ़ाया जा चुका है। आज मैं आपको आपका दूसरा अध्याय शब्द परिचय द्वितीय पढ़ाने जा रही हूँ और आशा करती हूँ कि आपको पहला अध्याय अच्छे से समझ में आ गया होगा। बच्चों, संस्कृत कोई बहुत कठिन विषय नहीं है। यह बहुत ही आसान और सरल विषय है। जैसा आप लोग हिंदी में पढ़ते हैं वैसा ही संस्कृत विषय है। 2 या 3 पाठ पढ़ने के बाद आपको यह विषय बहुत आसान लगने लगेगा। बच्चों, संस्कृत को देववाणी कहा गया है, अर्थात देवताओं की भाषा। यह सभी भाषाओं की जननी यानी माता कही गई है। कहने का तात्पर्य यह है कि जितनी भी भाषाएं हैं वे संस्कृत भाषा से ही बनी हैं। इस विषय को पढ़ने में आप सबको बहुत ही आनंद आएगा और जिस विषय को आप कठिन समझ रहे होंगे वही भाषा वही विषय आपको सबसे आसान लगने लगेगा। आइए, आज मैं आपको आपके पुस्तक का दूसरा अध्याय शब्द परिचय द्वितीय पढ़ाती हूँ और मैं आपसे यह आशा करती हूँ कि आप यह पूरा समस्त कार्य जो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ इससे आप अच्छे से समझेंगे और यदि आपके समझ में नहीं आया तो आप दोबारा मुझसे पूछ सकते हैं। पाठ को पढ़ाने के बाद मैं आपको इसका हिंदी अनुवाद भेजूंगी। आप इसका हिंदी अनुवाद अपनी उत्तर पुस्तिका अर्थात नोटबुक में आप इसको लिख लीजिएगा। आइए, मैं आपको आपकी जो पुस्तक है उसका द्वितीय पाठ शब्द परिचय पढ़ाती हूँ। प्रथम पंक्ति है ऐशा का। ऐशा मतलब होता है यह। ऐशा मतलब होता है यह। का मतलब क्या है। यह क्या है। जैसा कि आप देख रहे हो ना, अपनी पुस्तक में एक झूला बना है, पेड़ के नीचे एक झूला टंगा है। तो ऐशा दोला। ऐशा मतलब यह, दोला मतलब झूला है। यह झूला है। ऐशा मतलब यह, दोला मतलब झूला। यह झूला है। दोला कुत्र अस्ति। दोला मतलब झूला, कुत्र मतलब कहाँ, अस्ति मतलब है। झूला कहाँ है। तो अगली पंक्ति है दोला उपवने अस्ति। झूला बाग में है। उपवन मतलब होता है बाग में है। अब इसका आपका द्वितीय आपका लाइन है सा का। यह क्या है। सा का यह क्या है। सा घटिका। सा मतलब वह, घटिका मतलब घड़ी है। क्योंकि घड़ी स्त्रीलिंग में बताया गया है इसलिए सा लिखा है। यदि पुल्लिंग होता तो सह आता। सा घटिका, यह घड़ी है। घटिका किम सूच्यति। घटिका मतलब घड़ी, किम मतलब क्या, सूच्यति मतलब बताती है। घड़ी क्या बताती है। घटिका समयम सूच्यति। घड़ी समय बताती है। सूच्यति मतलब बताती है। अब तीसरा है आपका एते के। ये दो कौन हैं। एते के मतलब, एते मतलब ये दो कौन हैं। किम एते कोकिले। क्या ये दो कोयले हैं। कोयल, कोकिल मतलब कोयल। क्या ये दोनों कोयल हैं। ना एते चटके। ना नहीं, चटके मतलब चिड़िया। नहीं, ये दो चिड़िया हैं। चटके किम कुर्ता। ये दो चिड़िया क्या कर रही हैं। कुर्ता मतलब कर रही हैं। एते विहरता। विहरता मतलब घूमना। ये दोनों घूम रही हैं। ये दोनों घूम रही हैं। एतम एते एतानी। एतानी मतलब बहुत सारे, एते मतलब दो, इदम मतलब एक। अब आपका अगली पंक्ति है ते के। वे दोनों कौन हैं। ते मतलब वे दोनों कौन हैं। ते चालिके स्था। वे दोनों चालिकाएं हैं। चालिका मतलब बोलते हैं ड्राइवर को। ड्राइवर मतलब वाहन चालक, जो वाहन को, जो गाड़ी को चला रहा है उसको बोलते हैं चालक। यदि वो पुरुष है तो चालक और यदि स्त्री है तो चालिका। तो ये दोनों आपको अपनी पुस्तक में दिख रहा है ना, दोनों स्त्रियां बैठी हैं गाड़ी के अंदर। तो ते चालिके स्तहा। वे दोनों चालिकाएं हैं। स्तहा मतलब क्योंकि दो है ना, तो इस दो के लिए आएगा स्तहा। और बहुत सारे होते तो आता संति।
तो ये दोनों चालिकाएं हैं। ते किम कुर्ता, ये दोनों क्या कर रही हैं? ते वाहन चाल्यता, ये दोनों वाहन चला रही हैं। ये दोनों वाहन चला रही हैं, क्योंकि दो दिखाई दे रही है ना आपको। देखो आप पुस्तक में देखो, आप दो जो स्त्रियां हैं वे क्या कर रही हैं? वाहन चला रही हैं। अब अगली पंक्ति है आपकी, एता कहा, ये क्या है? एता मतलब ये क्या है? अब आप देखो आपकी पुस्तक में एता लिखा है और ता के बाद दो बिंदी लगी हैं, तो उसे बोलेंगे एता। इसे हा उच्चारण करेंगे, एता। इसे क्या उच्चारण करेंगे? एता का। ये दोनों ये क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, कहा, ये क्या है? एता स्थालिका, ये क्या है? थालियां हैं। एता क्या, ये क्या है? एता स्थालिका मतलब थालियां। जैसे कि आप पुस्तक में देख रहे हैं ना, थालियां रखी हैं 3, तो एता स्थालिका, ये थालियां हैं। किम एता गोलाकारः, अब प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया, क्या यह गोलाकार है? एता, देखो आप दोबारा देखो, तीसरी पंक्ति पढ़ रही हूँ, किम एता। मैंने एता नहीं पढ़ा है, मैंने एता पढ़ा है। देखो आप एता, जहाँ दो बिंदु लगे हैं ना, उसे हा पढ़ेंगे। किम एता गोलाकारः। अब हा बोला, आप कहोगे हा तो कहीं है ही नहीं, गोलाकारः हा कहाँ से बोल रही हूँ? आपको विसर्ग दिखाई दे रहे हैं, दो बिंदी, इन्हें बोलते हैं विसर्ग, और इनको उच्चारण करते हैं हा। क्या यह गोलाकार है? आम, आम मतलब हाँ, आम मतलब हाँ। एता गोलाकारः एव, हाँ यह गोलाकार हैं, हाँ यह गोल आकार वाली थालियां हैं। अब अगली पंक्ति, ताहा का, वे कौन है? ताहा मतलब वे कौन है? अब आप देखो तीसरी, आपको चित्र दिखाई दे रहा है कि खूब सारी बकरियां नीचे चल रही हैं। तो ताहा का, वे कौन है? ता अजहा, ताहा अजहा, वे बकरियां हैं। अजहा मतलब होता है बकरियां। ता अजहा, वे बकरियां हैं। ताहा किम कुर्वन्ति, वे क्या कर रही हैं? ताहा चरन्ति, वे चर रही हैं। ताहा किम कुर्वन्ति, ताहा मतलब वे, किम मतलब क्या, कुर्वन्ति मतलब कर रही हैं। ताहा चरन्ति, वे चर रही हैं। अब बच्चों, मैंने आपको जितना भी पढ़ाया है, आप इसको बहुत ध्यान से पढ़ना, और यदि आपके समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे दोबारा पूछ लेना। मेरा व्हाट्सअप नंबर आपके पास है, आप कभी भी मुझसे कुछ भी, इसका अर्थ जो भी आपको समझ में ना आया हो, चाहे वो पहला अध्याय हो चाहे वो दूसरा अध्याय हो, आप मुझसे निसंकोच पूछ सकते हैं और मैं आपको दोबारा भी बता सकती हूँ। अब मैंने आपको जितना भी ये सब पढ़ाया है, आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक में, अपनी उत्तर पुस्तिका में आपको ये सब कार्य करना है। मैं आपको इसके पाठ की हिंदी भेज रही हूँ साथ में। अब आप एक एक लाइन संस्कृत की उतारेंगे, एक पंक्ति संस्कृत की, और उसके सामने उसकी हिंदी लिखेंगे आप। जैसा कि मैं आपको भेजूंगी ना किसी बच्चे की कॉपी का काम, आप वैसे ही देख के आपको बिल्कुल वैसा ही करना है, और बहुत स्वच्छ और साफ साफ अक्षरों में आपको यह कार्य करना है। और मैं दोबारा आपसे बोल रही हूँ, जो आपके समझ में ना आए आप मुझसे दोबारा पूछ लेना। आपको घबराने की और बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। संस्कृत बहुत ही आसान और बहुत ही सरल विषय है। तो मैंने जितना आपको पढ़ाया, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अब इसी अध्याय का जो अभ्यास कार्य है वह मैं आपको इसके बाद भेजूंगी। आप सभी कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में कर लें। धन्यवाद।